हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हमारे डे 4 में जिसमें मैं बुक सीरीज़ कर रहा था थिंक एंड ग्रो रिच। बट दोस्तों एक्चुअली आज मैं बुक के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ एक्चुअली। आज सीए इंटर का रिज़ल्ट आया था और बीइंग अ सीए फाइनलिस्ट लाइक मेरा खुद पिछले जेन अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था। तो काफ़ी सारे बच्चों का, दोस्तों का मेरे मैसेज आया था आज। काफ़ी बच्चे निकल गए, काफ़ी बच्चे नहीं भी निकल पाए। एंड पासिंग परसेंटेज भी बहुत कम रहा है जो कि थोड़ा सैड है। एंड मैं खुद मुझे भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे थे इस जर्नी में यहाँ तक आने में, सी फाइनलिस्ट बनने में, तो शायद मैं समझ सकता हूँ कि जिन बच्चों का नहीं हो पाया है। सो आज मैं स्पेशली उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन बच्चों का नहीं हुआ एंड उन्हें और क्या करना चाहिए। मैं बच्चों को 3 कैटेगरी में बाँटने की कोशिश करूँगा। आज 3 टाइप के बच्चे होंगे। तो पहले वो बच्चे होंगे जिनका मार्क्स 140 और 50 के बीच में आया था, लाइक 145, 42, 48, या एक सब्जेक्ट में एग्रीगेट नहीं हो पाया, कुछ ऐसा हो गया। लाइक इन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड मेरी एक फ्रेंड का उसने मुझे भेजा था जिसको सिर्फ 146 था एंड वो एग्रीगेट सिर्फ नहीं कर पाई, तो इट्स रियली काफ़ी टफ हो जाता है। तो इन बच्चों को तो लाइक बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उनका स्ट्रैटेजी था, बस जो भी चीज़ें थी, बस इस बार शायद कह सकते हो लक फ़ेवर नहीं किया कुछ भी। बस वो थोड़ा-सा उसको पुश करे और वो 150 का मार्क ईज़िली क्रॉस कर लेंगे सितंबर में, और उन सभी के लिए बहुत सारा बेस्ट विशेज़ है। और एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स 100 से भी नीचे हैं, जिनके ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आ पाए। सो उन सभी दोस्तों और भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक उन्हें कंसिडर करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो मुझे लगता है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जिन बच्चों के भी मार्क्स 100 से नीचे आते हैं, आई थॉट उन्होंने अपने लेक्चर्स को ही उस तरीके से नहीं देखा या कंप्लीट नहीं किया है। दैट्स व्हाई वो उस मार्क को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अगर मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा पूरी क्लासेस अच्छे से देख ले तो वो ट्रिपल डिजिट में स्कोर ईज़िली कर सकता है। तो उनको शायद अपनी जो स्टार्टिंग की बेसिक स्ट्रैटेजी है, जितने भी प्लान है उसको देखने की ज़रूरत है। एंड जैसा कि हम सीए बन के ऑडिटर ही बनते हैं, तो उनको अपने सारे पीछे जो भी उन्होंने 3-4 महीने में किया उसको ऑडिट करने की ज़रूरत है और रिव्यू करने की ज़रूरत है। और मे बी हो सकता है उनको क्लासेस लेनी ही पड़ जाए, और ये फास्ट ट्रैक वगैरह के क्लासेस उन्हें लेने की ज़रूरत है जेन्युइनली, बिकॉज़ फर्स्ट हैंड में शायद उनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं थी, बिकॉज़ मुझे लगता है कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको अपनी सारी स्ट्रैटेजी को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और वो उनके लिए बेस्ट विशेज़ वो भी सितंबर में आराम से कर सकते हैं। एंड अब बच्चे बचते हैं कुछ वो जो 100 से 40 के बीच में आते हैं। तो इन वाले बच्चों को ना तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, कि शायद इनके लेक्चर्स भी कंप्लीट नहीं हैं, या इनको ये भी नहीं कहूँगा कि लाइक इनका पूरा मेहनत था। तो इन बच्चों को मैं कहता हूँ लाइक कि शायद जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की कमी है, रह गई है। जिन भी बच्चों के मार्क्स 100 से लेकर के 140 के बीच में आए हैं, इसका मतलब वो कहीं पर लैग कर गए हैं प्रैक्टिस में। तो उन्होंने शायद क्लासेस कंप्लीट किए, तो उनको यूट्यूब रिविज़न्स वगैरह की हेल्प लेकर के, या 1-2 फास्ट ट्रैक जहाँ पे उनको लग रहा है कि वीकनेस है, वो करके एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ माय सजेशन फॉर सभी सभी बच्चों के लिए। एंड बहुत सारा बेस्ट विशेज़ है कि सितंबर वो निकाल लें, एंड हौसला नहीं हारना है दोस्तों। एंड बाकी आप सभी को ढेर सारा प्यार, एंड बाउंस बैक कीजिए, कम बैक कीजिए, एंड लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिए। अब बाकी मैं ऐसे वीडियोज़ डालते रहूँगा, और थैंक यू सो मच।